जिन लोगों ने मेरे जो आगे के जो वीडियो एनएलबीए रिगार्डिंग जो मैंने बनाया है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो सभी लोग सबसे पहले वो एनएलबीए की पूरी सीरीज का सबसे पहला जो वीडियो है वहां से एक बार शुरुआत करें। मेरी उस चैनल के ऊपर चले जाइए, जो मेरा चैनल है youtube.com/हर्षद पटेल। और एक बात ये है कि जो एनएलबीए का जो पूरी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उस सीरीज के अंदर 1, 2, 3 तीनों वीडियो जो अपलोड हुए हैं, उसमें आप पहला जो वीडियो है ना, उसको पहले बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं एक दावे के साथ में कहना चाहूंगा कि हिंदी के अंदर उसके अंदर जो डिटेल में जो बताया है, यानी कि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर वो कैसे काम करता है, वो मैंने यूट्यूब के अंदर हिंदी के अंदर इस विषय को बहुत ही सर्च किया, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला। तब जाके मैंने उसको एक हिंदी रूप में उस वीडियो को अपलोड किया है। तो आप सबसे पहले वो एनएलबीए 1 का जो पहला पार्ट है उसको आप जरूर देखिए। आपको बैटरी इंटरनली कैसे काम करती है, उसके सेल के अंदर मैकेनिकल स्विच कैसे काम करती है, जिसके बारे में अभी आपको जानकारी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2020 को मैंने ये पहला वीडियो अपलोड किया था। आने वाले समय के अंदर आपको ऐसे हिंदी में और भी दूसरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको ऐसे वीडियो दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इस वीडियो से जानकारी ले पाओगे। और बैटरी को समझिए पहले, और उसके बाद में इस टूल को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में समझिए। और एक बात कि जब भी कोई टूल के ऊपर वीडियो बनाते हैं, मेरा काम है उस चीज को, यानी कि वो टूल को वहां पे एक्सप्लेन करना कैसे काम करता है। लेकिन बहुत सारे कमेंट सबसे पहले यही आ जाते हैं कि सर इसका प्राइस क्या है, कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने शुरुआत से ही ये किया है कि मैंने आपको वेबसाइट की लिंक भी दे दी है और डिस्काउंट कोड भी दिया हुआ है। डिस्काउंट कोड यूज करिए, वहां से आपको एक डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो वहां पे आपका जो डिस्काउंट कोड रहेगा AHP2701। और ये टूल मैंने लिया, तब मैंने जब इसको परचेज किया तो मिस्टर निक्यू सर जो रोमानिया से है, उनके साथ में मेरी डिस्कस हुई कि मुझे उसके अंदर कुछ डिस्काउंट करके दीजिए, या फिर मैंने उनके डिटेल में भी बात की कि ये टूल नया है तो मैं इसको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार समझने के बाद में उसको मैं ज़रूर वहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरे व्यूअर्स के लिए भी कोई डिस्काउंट के लिए कोई कोड हमें बना के दीजिए। और उन्होंने मेरी बात रख के हमारे लिए एक डिस्काउंट कोड बनाया है AHP2701। तो आपको जब भी उस पर टूल को परचेज करना है, इस कोड का यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये आपके वीडियो देखने का एक इनाम रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर आगे हम लोग देखने वाले हैं चार्जिंग क्रिया, डिस्चार्जिंग क्रिया और कैलिब्रेशन, जिसके अंदर कैलिब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज तक किसी टूल के अंदर मैंने नहीं देखा है, या फिर अगर समझो कहीं पे है तो मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन मैंने सभी तरह के टूल यूज़ किए हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। तो वो हम लोग उस कैलिब्रेशन को देखते हैं जो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है, तो वो हम लोग कैलिब्रेशन भी देखेंगे। दूसरी चीज, इस लैपटॉप एनालाइजर टूल के अंदर अभी की जो लेटेस्ट बैटरी आ रही है वो भी हो जाती है, यानी कि सभी तरह की बैटरी, कोई भी बैटरी बाकी नहीं। उसके अंदर एप्पल की भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, और एप्पल के भी 2 अलग अलग एडाप्टर है उनकी प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हमारे इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑप्शन के अंदर ये होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट चार्ज करोगे, आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2000 मिली एम्पियर है। यहाँ पे आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा यहाँ पे चूज ए मैक्सिमम चार्जिंग करंट बिटवीन 500 to 3000 मिली एम्पियर। 3000 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर हम मैक्सिमम यहाँ पे करंट सेट करके स्टेट ऑफ चार्ज हमें कितना रखना है, 100% तक हमें चार्ज करवाना है। आप हर एक का ऐसे हेल्प के अंदर से रीड कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमें रखना है, और मैक्सिमम चार्जिंग ये सेंटीग्रेड हमेशा ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पे मेजरमेंट में दिया है। क्योंकि अभी आगे हम लोगों ने देखा है कि ओवर टेम्परेचर पे बैटरी कैसे रिएक्ट करती है, पीटीसी अपना वैल्यू घटाएगी या फिर बढ़ाएगी, उसके हिसाब से बैटरी चार्जिंग की क्रिया के अंदर दिक्कत आ सकती है।
तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सटर्नली चेक करने को मिल रही है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको आप कुछ भी मत करिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से स्टार्ट चार्जिंग सिंपली यहाँ पे 2000 की जगह पे 3000 करके स्टार्ट करिए। अभी इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, यहाँ पे ग्राफिकली बताएगा, और जो ब्लू है वो है हमारा करंट एम्पियर, और जो यहाँ पे ग्रीन है वो है हमारे वोल्टेज। ये है मैक्सिमम लेवल, ये मिनिमम लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन ने मैक्सिमम कितने वोल्टेज दिए उसको, मिनिमम कितने वोल्टेज दिए, और अभी कितने वोल्टेज चल रहे हैं, ये उसकी कंडीशन यहाँ पे बताएगा। वैसे ही यहाँ पे एम्पियर की बताएगा। तो अभी मैं यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप चार्जिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 बार आपको दिखने को मिले। देखो यहाँ पे एम्पियर जो है ना वो बढ़ रहा है, यानी कि एम्पियर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी जो है एम्पियर ले रहा है, यानी कि चार्ज हो रहा है। और ये रेड कलर यानी कि वोल्टेज देखो, वोल्टेज स्लाइड अप हुआ, मैक्सिमम कितना आया, मिनिमम कितना आया, यहाँ पे आपको बता रहा है। तो ये धीरे 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 करके एम्पियर लेवल अप होता जाएगा। तो ये अच्छी कंडीशन है और ये अच्छी साइन है। अगर आपकी ब्लू लाइन जितनी ऊपर जाती है उतना आपको समझना है कि आपका बैटरी एम्पियर अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर बढ़ भी रहे हैं, तो ये एक अच्छी साइन रहेगी। तो ग्राफिकली भी हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से चार्ज हो रही है या फिर किसी एक जगह पे रुक गई है। अभी इसके अंदर चार्जिंग की जो क्रिया होगी वो इस तरह से कि एम्पियर लेवल पे वो जाके स्टेडी हो जाएगी लाइन। अभी इसके आगे वो ऊपर नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक स्टेट ऑफ लेवल, उसका परसेंटेज लेवल बढ़ेगा, फिर से वो जंप मारेगा और फिर से वो ज़्यादा एम्पियर लेने की कोशिश करेगा, यानी कि मैक्सिमम एम्पियर लेने की वो कोशिश करेगा। उसका एक लेवल आ जाएगा, उसके बाद में उसी लाइन पे वो चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा कि स्टेप बाय स्टेप देखो, मैक्सिमम 1385 एम्पियर दिए थे, लेकिन फिर वो वापस आके 1373। तो ये वेरिएशन आ सकता है। यहाँ पे वोल्टेज के अंदर भी अभी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज जो है 15 के ऊपर तो वैसे भी नहीं है उसकी चार्जिंग की वोल्टेज लेवल। तो यहाँ पे वोल्टेज अभी स्टेडी ही रहेगा। अगर सडनली ये दोनों बंद हो जाते हैं तो समझ जाना है कि बैटरी के अंदर, उसकी पीसीबी के अंदर या फिर सेल के अंदर कोई गड़बड़ है। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है, एक बार एम्पियर लेना स्टार्ट किया फिर वो बैटरी हमेशा काम करती है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे आपको परसेंटेज बताएगा कि 52% अभी ये चार्ज हुई। जब हमने इसको लगाया था 50% हुई थी। अब तक मैंने जितना डिस्क्रिप्शन दिया उसमें आपको वो 2% और ज़्यादा बढ़ गई। उसका FCC अभी जो उसकी कैपेसिटी है 3317 mAh, ये उसकी अभी करंट स्टेटस है। तो इस तरह से हमें यहाँ से भी एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हुआ हमारा चार्जिंग। अभी यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे रीसेट मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी कि इसको हम लोग रीसेट करेंगे। रीसेट का मतलब कि इंफॉर्मेशन रीसेट होगी, वर्किंग तो वो करता रहेगा बैकग्राउंड में। मैं रीसेट करता हूँ तो देखिए, तो उसने रीसेट करके हमें बता दिया कि मिनिमम इसको, अभी जब मैंने रीसेट बटन प्रेस किया उससे पहले 16033 मिली वोल्ट यानी कि 16.033 वोल्टेज दिए थे मिनिमम में, और मैक्सिमम वोल्टेज दिए 16045। अभी वही चल रहा है वोल्टेज लेवल करंट के अंदर। तो यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम और करंट तीनों वैल्यू हमें बता रहा है। क्लियर ग्राफ का मतलब होता है कि ग्राफ क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इस ग्राफ को आप बड़ा माउस के द्वारा भी आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। ये मैं अभी व्हील से कर रहा हूँ। यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट स्केल, तो एक डिफ़ॉल्ट जो स्केल है इसके अनुसार वही स्केल ये सेट कर लेगा। और ग्राफ कंट्रोल अगर आपको पॉज करना है तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो, यानी कि आगे ग्राफ चलेगा नहीं लेकिन वोल्टेज तो चलते रहेंगे। तो ये डिस्प्ले करने का सब तरीका है यहाँ पे ग्राफिकली कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये हुआ हमारा चार्जिंग का। अभी हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। अभी डिस्चार्जिंग की क्रिया देखते हैं। डिस्चार्ज के अंदर इस तरह से है, देखो यहाँ पे हर एक सेल का अलग अलग डिस्चार्ज है, सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4। आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, बैटरी वोल्टेज और बैटरी करंट चारों सेलों का एक समान रहेगा। और अगर हम 3000 मिली एम्पियर के हिसाब से इसको डिस्चार्ज करते हैं तो हर एक सेल की अलग अलग यहाँ पे लाइन बताएगा। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी पता चलेगी। यहाँ पे ब्लू का मतलब होता है कि डिस्चार्ज। तो जब चार्ज होता है तब ब्लू लाइन अप जाती है, लेकिन डिस्चार्ज होता है तब ब्लू लाइन नीचे जाती है, यानी कि
ये हमारा डिस्चार्ज लेवल हो रहा है। दूसरी चीज कि उसके जो वोल्टेज जो है वो भी धीरे धीरे करके घटेंगे, तो ये हमें वो बता रहा है। और ये जो बता रहा है चारों सेलों की स्टेटस बता रहा है कि चारों सेल एक समान यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक ही लाइन दिख रही है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर ही 4 लाइन है। मैं यहाँ पे आपको जूम करके बताता हूँ। तो देखिए मैं अभी ये जूम कर रहा हूँ, तो देखिए ये सभी सेलों का कलर है 1 2 3 4, सभी एक समान डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर कोई एक सेल वीक है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे वो चाहेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये सेल की कंडीशन है, कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है वो डिस्चार्जिंग होने में ज़्यादा वक्त ले रहा है, यानी कि यहाँ ग्राफ से हमें पता चलेगा। और यहाँ पे देखो 49% बैटरी रह गई जब तक हम लोगों ने ये देखा। 52 थी, उसकी जगह पे 49 हो गई। और इसकी कैपेसिटी, उसका टाइम कितना हुआ, 2 मिनट हुए, 2 मिनट के अंदर इतना हुआ है। और इसकी रियल कैपेसिटी और डिस्चार्ज का पूरा ये है ओवरव्यू। तो इस कैलिब्रेशन पेज की पूरी डिटेल अभी हम लोग समझ लेते हैं कि जिसके अंदर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैलिब्रेशन हमें करने की ज़रूरत कब है। तो जब आपका पीसी जो है एक निर्धारित समय बताता है कि 1 आवर या फिर 1 आवर 15 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, लेकिन वो 15 या 20 मिनट के अंदर ही बंद हो जाता है, तो उसका मतलब कि बैटरी के अंदर से गलत इंफॉर्मेशन आ रही है पीसी के अंदर, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आएगी। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें बैटरी को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये कैलिब्रेशन करने के बाद में सिस्टम यानी कि जो अपनी लैपटॉप की जो बैटरी है उसके अंदर जो रही EEPROM है उसके अंदर एक फ्रेश इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। तो वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, हम इसका पूरा पहले फंक्शन समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट मशीन, ये अभी एक प्रोसेस चालू है। अभी ये प्रोसेस चालू है चार्जिंग का, और अभी इसका पूरा साइकिल ख़त्म होने में समय लगा है 5 आवर का, 5 आवर एंड 39 मिनट का। अभी और भी थोड़ा समय बाकी है। और यहाँ पे वोल्टेज है, तो अभी ये वहाँ पे 180 मिली एम्पियर यहाँ पे अभी करंट बैटरी के अंदर जा रहा है चार्ज होने के लिए। और ये मेजर्ड कैपेसिटी है, यानी कि अभी की जो कंडीशन है बैटरी की 2152 ये है। अभी ये तो 100% हो जाने के बाद में ही हमें ये परफेक्ट फिगर मिलेगी, लेकिन हमें ध्यान देना है इस लाइन के ऊपर, मेजर्ड कैपेसिटी, यानी कि ये इसकी अभी की स्थिति है। और ये जो स्थिति है जो EEPROM के अंदर स्टोर है कि 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन अभी उसकी कैपेसिटी अभी रह गई है 3317, इतनी mAh की कैपेसिटी अभी इसके अंदर है, ऐसा EEPROM ने पहले स्टोर किया हुआ है। और ये जब 100% हो जाएगी तो कैलिब्रेशन के बाद में यहाँ पे हमें बताएगा कि उसकी अभी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये जो वैल्यू है उससे थोड़ी अलग वैल्यू यहाँ पे फिर दिखेगी। तब तक हम लोग 100% होने तक हम लोग वेट करेंगे। तब तक हम लोग देख लेते हैं इन सब मेनू में क्या क्या है। तो ये जो है सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ऑटो साइकिल काउंट नंबर 1। तो इसके अंदर क्रिया क्या होगी, जब आप स्टार्ट कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑटो साइकिल काउंट के अंदर हम यहाँ पे हेल्प पे दे सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑटो साइकिल 1 ऑटो साइकिल मीन पहले वो एक चार्जिंग होगी, इसके बाद में रिलैक्सिंग होगी, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, चार्जिंग भी नहीं होगा, डिस्चार्ज भी नहीं होगा। उसके बाद में फिर से डिस्चार्ज, फिर से रिलैक्स और फिर से चार्जिंग। तो इसी क्रिया को कहते हैं कैलिब्रेशन। और यहाँ पे आपको वो टाइमिंग बता रहा है कि रिलैक्सिंग टाइम कितना है। जब डिस्चार्ज होता है तब वो 5 मिनट के लिए, वो डिस्चार्ज होने से पहले 5 मिनट के लिए वो रुकता है। तो इसके कारण ये होगा जो बैटरी के इंटरनल जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ जाएगा, फिर हम चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की क्रिया कर पाएंगे। वैसे ही रिलैक्सिंग बिफोर चार्जिंग, तो चार्जिंग करने से पहले हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे। ये पूरा ऑटोमेटिक होगा जब आप स्टार्ट चार्जिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पैरामीटर हमें यहाँ पे सेट करने हैं। तो एक बार ये हो गया कि ये रिलैक्सिंग कंडीशन किस तरह से है। अभी हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड आ जाते हैं जहाँ पे चार्जिंग की क्रिया है, उसके लिए कि जब चार्जिंग होगा तो 100% चार्जिंग हमारा हो तब तक हम लोग इसको चार्ज करेंगे। उससे पहले वो मशीन स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूस चार्ज करता रहेगा। उसके अंदर सेल का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक होगा, तब तक ही वो चार्ज करेगा। उसके अंदर मैक्सिमम चार्जिंग टाइम जो है 600 मिनट यहाँ पे लिखा है। और सेल के जो वोल्टेज है 4.3 वोल्ट,
यहाँ पे जो वोल्ट बताया है वो मिली वोल्ट में है, 4350 यानी कि 4.3 वोल्ट तक इस बैटरी के हर एक सेल को वो चार्ज करेगा। राइट साइड में आ जाते हैं, डिस्चार्जिंग की क्रिया के अंदर क्या होगा, तो चार्जिंग में 100% था तो यहाँ पे डिस्चार्ज के अंदर 0% तक हो जाएगा, यानी कि जब डिस्चार्जिंग की क्रिया होगी तब ये 0% तक डिस्चार्ज हो जाएगी। उस समय में वो वहाँ पे भी 50 सेल्सियस यहाँ पे सेंटीग्रेड यहाँ पे मेजर करेंगे कि 50 सेंटीग्रेड तक वो डिस्चार्जिंग की क्रिया के समय में 50 डिग्री तक वो रखेगा। डिस्चार्जिंग टाइम है वैसा ही है जैसा अपने चार्जिंग में था, और सेल की जो मिली वोल्ट है वो 3 वोल्ट। तो हमने आगे ही देखा कि सेल के जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट के नीचे नहीं जाने चाहिए। तो डिस्चार्जिंग की क्रिया के अंदर भी हम लोग यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि सेल के वोल्टेज 3 वोल्ट के नीचे ना जाए। तो इस तरह से ये पूरा मेनू जो है इस तरह से बनाया है। अभी हम लोग इसके नीचे देख लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट, तो यानी कि जब ये प्रोसेस कर रहा है तो उस समय में मशीन कितना एम्पियर तक डिस्चार्ज करने के लिए ले सकता है, तो 3000 mAh ले सकता है। तो 3000 mAh, यहाँ पे 2000 mAh, हम 1000 mAh भी कर सकते हैं, लेकिन 3000 mAh हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम हमें रखना है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा अभी हम लोग नहीं करेंगे, तो इसके आगे करना भी नहीं है। तो उसकी डिस्चार्जिंग की जो क्रिया होगी वो 3000 mAh यानी कि 3 एम्पियर जो है वो हमें रखनी पड़ेगी। वैसे ही चार्जिंग का करंट कितना रहना चाहिए, तो मैक्सिमम 3 एम्पियर। तो ये जो हम लोगों ने मेजरमेंट किया यानी कि ये 3000 एम्पियर मिली एम्पियर यानी कि 3 एम्पियर वो कंटिन्यूस नहीं रखेगा। इन सब पैरामीटर को ध्यान में रख के वो रखेगा कि 3 एम्पियर तक हम चार्जिंग का करंट देंगे। उसके अंदर सेल की टेम्परेचर वैल्यू बढ़ती है तो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली चार्जिंग का करंट जो है वो कम करके इस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो इस तरह से एक पूरा सुनियोजित पूरा सॉफ्टवेयर है और इसका हार्डवेयर है जो एक चार्जिंग की प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। दूसरी चीज कि बैटरी का इन्फो है। बैटरी का इन्फो के अंदर यहाँ पे ये है कि जब ये बैटरी डिजाइन हुई थी तब उस समय का उसका स्टेट बताता है, और अभी स्टेट मशीन के अंदर वापस आ जाता है कि यहाँ पे अभी 98 हो गया है। देखिए अभी जब तक हम लोग ये सब देख रहे थे तो यहाँ पे करंट की वैल्यू धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि बैटरी जो है मैक्सिमम एम्पियर ले चुकी है। अभी ये 0 मिली एम्प तक ना आए तब तक यहाँ पे वो 100% नहीं करेगा। अभी इस कैलिब्रेशन को खत्म होने में थोड़ा ही समय बचा है, क्योंकि यहाँ पे आप करंट देख सकते हो कि अभी ये धीरे धीरे करके 0 की ओर जा रहा है। अभी 66-65 के आसपास में आ गया है, तो अभी थोड़ी ही देर में ये 100% हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमेनिंग चार्जेस एंड रिमेनिंग डिस्चार्जिंग, यहाँ पे भी 0-0 है, यानी कि इसके बाद में हमारा यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। और जब रिजल्ट आता है तो हमें इसी फिगर के ऊपर ध्यान देना है। जब वो 100% होता है तो हमारी मेजर कैपेसिटी ये फिर मार्क हो जाएगी हमारी बैटरी के अंदर। उसके बाद में जब आप इस लैपटॉप की बैटरी को यूज़ करोगे तो बैटरी की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन लैपटॉप को नहीं जाएगा, और जितना बैकअप वहाँ पे लिखा होगा उतना बैकअप आपको वो देगा। तो ये हुआ हमारा एक कैलिब्रेशन के लिए फंक्शन, और हम लोग वेट कर लेते हैं इसके फाइनल रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारी 100% बैटरी जो है वो चार्ज हो गई, और आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक वैल्यू जो है 2985 है, और बैटरी के अंदर पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर थी 3317 mAh। तो ये गलत इंफॉर्मेशन जो दे रहा था अभी ये क्लियर हो जाएगा। अभी इस बैटरी की यही एक वैल्यू है, यही परफेक्ट वैल्यू है उसकी लाइफ की। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कि हम जो सेल वगैरह जो चेक करते हैं उसके अंदर किस तरह से है। अभी मेरा बैटरी फुल चार्ज है, और हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर से कौन से सेल खराब है, कौन से सेल अच्छी कंडीशन में है। तो सेल की जो यहाँ पे वैल्यू है तो वो इस तरह से होगा, अगर समझो आपका पैरेलल के अंदर 3 सेल है या फिर 2 सेल है तो उसका एक ही बैंक ये है, और यहाँ पे ये दूसरा बैंक यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें देखना है यहाँ पे कि अगर आपका पैरेलल के अंदर सीरीज है तो एक ग्रुप के अंदर 2 सेल हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जब इनके ऑनर को, जब ये जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है मिस्टर निक्यू सर को मैंने ये बात करी थी, और हमारी एक डिस्कस हुई थी एक ऑनलाइन चैट के अंदर कि क्या पर्टिकुलर सेल के हमें वैल्यू नहीं मिल सकते। तो उनका काम अभी उसके ऊपर चालू है। अभी शायद हो सकता है कि नए अपडेट के अंदर वो हमें ये भी करके दे
कि दोनों सेलों की अलग अलग वैल्यू, यानी कि पूरी बैंक की हमें वैल्यू बता रहा है, जिसमें शायद एक सेल अच्छा हो दूसरा सेल खराब हो, तो वो भी हमें शायद आगे मिल सकता है। तो ये जो है इस बैटरी की कंडीशन बता रहा है कि ये बैड सेल है। बैड सेल की कंडीशन इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि इस बैटरी की लाइफ जो है अभी इतनी अच्छी नहीं रही है। और अभी हम लोग बैटरी इन्फो के अंदर चले जाते हैं और इसका हेल्थ चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोगों ने इस बैटरी को सबसे पहली बार लगाया था तब ये 80% के ऊपर थी, लेकिन अभी इसकी ये परफेक्ट वैल्यू है कि 74% ही इस बैटरी की लाइफ है। लेकिन कस्टमर ने इस बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज की पूरी साइकिल नहीं की होगी, इसलिए वो हर बार वही कैपेसिटी हमें बता रही थी। लेकिन कैलिब्रेशन के बाद में अभी ये हमें उसकी परफेक्ट वैल्यू बता रहा है कि 74% इसकी अभी लाइफ है। और इसी कारणवश हमें यहाँ पे बता रहा है कि इनके जो सेल है वो अभी बैड कंडीशन के अंदर चले गए हैं। और यहाँ पे बैटरी इन्फो के अंदर यहाँ पे अभी इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं कि अभी ये कितना चार्ज है। अभी ये पूरा 99% पूरा चार्ज हो गया है। और यहाँ पे इसकी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस बैटरी के अंदर हर एक सेल की वैल्यू आपको देख सकते हो यहाँ पे कि एक सेल जो है सेल नंबर 1 4279 यानी कि 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट सभी सेल इक्वली चार्ज हुए हैं। तो यहाँ से हमें पर्टिकुलर सेल के वोल्टेज भी मेजर करने को यानी कि देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक मैं आपको बताना चाहूँगा चार्जिंग का जो काउंटर, तो ये है काउंटर उसका कि 496 टाइम ये बैटरी जो है फुल चार्ज और फुल डिस्चार्ज हुई है। तो यानी कि ये काउंटर हमें बता रहा है कि अभी वैसे भी मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि 500 काउंटर के ऊपर एक बार बैटरी चली जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी लाइफ घटती जाती है। और 500 काउंटर के बाद में वैसे भी वो 30% के आसपास उसकी वैल्यू यानी कि उसकी हेल्थ घटती जाएगी। तो ये नियर बाय 500 काउंट ही है। और इस बैटरी का वैसे भी अभी लाइफ ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत भी बैकअप है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी ये कैलिब्रेशन के बाद में हमें मिली। तो दूसरे किसी भी मेनू में जाने के लिए स्टॉप यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये हुआ हमारा एक कैलिब्रेशन का फंक्शन। तो जो क्रिया हम लोग यहाँ पे चार्ज में और जो डिस्चार्ज में जो करते हैं वो क्रिया हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि आपको सेपरेटली चार्ज या फिर सेपरेटली डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा साइकिल ऑटो कैलिब्रेशन में आ जाइए, यहाँ पे स्टार्ट कैलिब्रेशन कर लीजिए। तो जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में प्रोसेस होती है बस वही होगी और साथ ही साथ में ये उसको कैलिब्रेट भी कर लेगा।